आज जहां पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर है, वहीं भारत ने परमाणु क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो हुआ वो सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि भारत के एनर्जी फ्यूचर का गेम चेंजर है। तो जरा समझते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र की पूरी कहानी क्या है, क्यों दुनिया की नजरें अब कलपक्कम पर टिकी हुई है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास थोरियम का इतना बड़ा भंडार है कि हम अगले 400 सालों तक बिना रुके पूरे देश को बिजली दे सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, हम इस थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कलपक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट बॉर्डर रिएक्टर यानी PFBR ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। आज भारत रूस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जिसने इस लेवल की ब्रीडर टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदल दिया है। अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे दिग्गज देश भी इस रेस में पीछे छूट चुके हैं। 7 अप्रैल 2026 की सुबह भारत के इतिहास में दर्ज हो गई जब PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। इसे अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये वो पल है जब परमाणु रिएक्टर के अंदर परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन, ये प्रक्रिया इतनी स्टेबल हो गई कि अब वो बिना किसी बाहरी मदद के खुद ब खुद बिजली पैदा करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक मोड़ कहा है क्योंकि अब भारत परमाणु ईंधन के लिए रूस या कजाकिस्तान जैसे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अगर आपके मन में सवाल है कि इसे ब्रीडर क्यों कहते हैं तो वो समझाए देते हैं। सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जलता है और राख यानी वेस्ट बचती है, लेकिन PFBR एक जादुई मशीन की तरह काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ईंधन पैदा करता है। ये रिएक्टर खर्च किए गए ईंधन से प्लूटोनियम 239 बनाता है, यानी आप कोयला जलाएं और बदले में आपको उससे भी ज्यादा कीमती कोयला वापस मिल जाए। ये वैसी ही कुछ टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। इससे भारत के पास परमाणु ईंधन का कभी ना खत्म होने वाला भंडार तैयार हो जाएगा। ये डॉक्टर होमी भाभा का वो सपना है जो अब जाकर पूरा होता दिख रहा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम 3 स्टेज प्रोग्राम पर आधारित है जिसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने डिजाइन किया था। इसका पहला स्टेज जो अभी चल रहा है PHWR, दूसरा स्टेज PFBR जो अब शुरू हो चुका है और तीसरा स्टेज होगा थोरियम रिएक्टर जो भारत का अल्टीमेट गोल है। तो बिना दूसरे स्टेज के हम तीसरे स्टेज तक यानी कि थोरियम के खजाने तक नहीं पहुंच सकते थे। भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम है जो हमारे समुद्र तटीय इलाकों की रेत में मिलता है। PFBR इसी थोरियम को बिजली में बदलने की इकलौती चाबी है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर और 2047 के लक्ष्य की ओर एक कदम है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट यानी लगभग 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में तो लगभग 8 गीगावाट से 12 गुना ज्यादा है। और अभी तो हम कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं जिससे प्रदूषण फैलता है। और अगर सोलर और विंड एनर्जी की बात की जाए तो वो अच्छी है, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती क्योंकि रात में सूरज नहीं होता और हवा हमेशा नहीं चलती। इसीलिए कलपक्कम का ये 500 मेगावाट रिएक्टर नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की तरफ सबसे बड़ा कदम है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है। इसमें देश के 200 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योगों ने हिस्सा लिया। ये कामयाबी पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। चीन और अमेरिका जैसे देश भी फास्ट ब्रीडर तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन कई टेक्निकल मुश्किलों की वजह से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को या तो रोक दिया या वो धीमे पड़ गए। भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से इसे पूरा करके दिखा दिया है कि अब हम सिर्फ फॉलोअर नहीं है बल्कि ग्लोबल लीडर हैं। ये रिएक्टर न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि भविष्य में भारत दूसरे देशों को भी ये तकनीक एक्सपोर्ट कर पाएगा। कुल मिलाकर कलपक्कम का PFBR भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का वो सुरक्षित किला है जो आने वाली पीढ़ियों को सस्ता, साफ और अटूट पावर सप्लाई देने की गारंटी देता है। तो भारत अब उस एलिट क्लब का हिस्सा बन चुका है जहां रास्ता हम खुद बना रहे हैं। ब्रह्मास्त्र मिल चुका है और अब बारी है दुनिया को ये दिखाने की कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए कैसे किया जाता है।